नमस्कार प्यारे साथियों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे तो याद नहीं हो रहा है, क्या करूं? सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या रीट की तैयारी करूं? सर सीटें बहुत कम है, इसमें मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर आपके नंबर कितने थे? सर नंबर कितने लाऊंगा तब मेरा सिलेक्शन होगा? ये सारी बातें नेगेटिविटी की ओर आकर्षित करती है मित्रों। नेगेटिव माइंड से अगर आप सोचोगे तो आपके मन में इसी प्रकार के प्रश्न जो है आएंगे माइंड में। तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है आपको कि सीटें कितनी है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, क्या होता है, ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि एक रणनीति बनाइए, एक स्मार्ट स्टडी का प्लान तैयार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़िए। और जितना अच्छे से आप अभी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन उतना ही नजदीक आता जाएगा। कभी ये मत सोचना कि सीटें कम है, समय कम है, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। आधे तो इसी अदर जूल में रहते हैं कि मैटर क्या लाऊं। अभी भी मैटर के चक्कर में फंसे हुए हैं कि सर ये बुक सही रहेगी या वो बुक सही रहेगी। अरे अब तो समय है आपको रिवाइज करने का। अब तक तो आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अगर अभी तक भी आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हो तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो। तो मेरा कहना तो सबसे पहले आपको यही होगा कि कैसे भी करके आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस जब पूरा हो जाए तो उसको वापस रिवाइज कीजिए। रिवाइज होते पहले एमसीक्यू की बुक्स निकालिए। एमसीक्यू बुक्स आप जब हल कर लोगे तो उसके बाद में टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और टेस्ट देते देते आपका एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम को आप क्वालिफाइड कर जाओगे, उसमें आप सफल बन जाओगे मित्रों। इसलिए देर मत कीजिए, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डरिए मत कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। पहले आप मेहनत पूरे ढंग से कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और सीटों का कोई मायना नहीं है, क्योंकि सीटें भले कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा सीटों में कंपटीशन ज्यादा होता है, कम सीटों में कंपटीशन कम होता है मित्रों। जैसे आप सोच रहे हो ऐसे हर एक व्यक्ति सोच रहा है। जैसे आपको लगता है इसमें ओनली 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो ऐसा हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि यार इसमें बहुत कम सीटें हैं। तो सभी की एक मानसिक प्रवृत्ति सेम होती है, तो फिर सिलेक्शन लेगा कौन? सभी ऐसा सोच लेगा तो सिलेक्शन लेगा कौन? तो ऐसे में आप आगे बढ़ो, कम सीटों में भी मत डरो और पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति को लगता है कि मैं भूलता जा रहा हूं, तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में अपनी सारी चीजें चली जाती है। जो भी हम पढ़ते हैं अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो वो जब एग्जाम के समय जब क्वेश्चन अपने सामने होता है तो वो बातें ऑटोमेटिकली आपके माइंड से बाहर निकल के आ जाती है। तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको जरूर याद हो रहा है। और दूसरी बात है कि रिवाइज भी कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद में आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया, कुछ समय के बाद में, कुछ अंतराल के बाद में उसको वापस से देखिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और एक और बात कहूंगा इस वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि एकाग्रचित्तता और ध्यान ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ रहे हो, अगर आपका ध्यान पूरा अपनी किताबों पर है, कहीं पर भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद होगा। क्योंकि एक सही रणनीति से और एकाग्रचित्त होकर के और ध्यान से पढ़ा हुआ शब्द, पढ़े हुए जो भी मैटर है वो अच्छे से याद हो जाता है मित्रों। तो एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़िए। इसके अलावा बिल्कुल भी मत डरिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने अगर अच्छे दिल से मेहनत की है, दमदार मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत की है, तो आपकी सफलता 100% तक सुनिश्चित होगी। और मैटर को सीमित रखिए। लास्ट के समय पे ज्यादा नई बुक्स मत खरीदिए। जो बुक्स आपके पास में अवेलेबल है उन्हीं बुक्स को आप पढ़िए। इसके अलावा आप जो है अधिक से अधिक एमसीक्यू हल कीजिए। एमसीक्यू में ये देखिए कि पुराने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, अब मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न अब आ सकता है, उन चीजों पर विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा शिक्षण विधियों की जो 20 प्रश्न आते हैं, शिक्षण विधियों पर आप 100% तक ध्यान देना। जहां से अपने को लगता है कि लोगों की कमजोरी यहाँ पे है, तो वहां पर आपको मजबूताई रखनी है। जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर पे आपको लगता है कि बहुत सारे उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं करते, तो आपको करंट अफेयर जरूर जो है पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जहां पे जो कठिन टॉपिक है वहां पे आपके आगे आने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसलिए कठिन टॉपिकों को आप छोड़ना मत। कठिन टॉपिकों को अधिक से अधिक मतलब हल कीजिए, उन पर भी फोकस रखिए ताकि आप जो है लाखों की भीड़ से आगे जा सको। तो ये मेरी राय रहेगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पर समय समय पर मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। सीटों को लेकर के कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीटें कितनी भी हो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यही मेरा आपको आशीर्वाद रहेगा। अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।